हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई दोनों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे भाई बहुत ही शानदार एनालिसिस में करके दिखाऊंगा भाई। एकदम चार्ट को मैं कहता हूं बिल्कुल खोल के रख देंगे, पुर्जा पुर्जा चार्ट का खोल देंगे भाई। कहां पे मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, कहां पे मार्केट में सपोर्ट लेवल्स हैं, कहां से मार्केट में बड़ा मूव मिल सकता है आपको, क्या आपको करना चाहिए एज ए पोजिशनल ट्रेडर, क्या आपको करना चाहिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे भाई। बहुत ही प्यारी वीडियो, बहुत ही प्रैक्टिकल सी वीडियो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी से भाई। देखिए थोड़ा सा आपको पहले पीछे ले जाता हूं फ्लैशबैक में। आप लास्ट वीक की मेरी जिसने नहीं देखी है, पहले तो जिसने नहीं देखी है लास्ट वीक की पहले वीडियो देख लो और फिर इस पे आना। आप कहोगे कि जो चीजें लास्ट वीक की वीडियो में बोली थी मैंने सेम टू सेम हुई है, और फिर बेशक उससे पिछले वीक की चले जाना, उसमें जो बोली थी सेम टू सेम हुई मिलेगी भाई। तो अब जिसने वीडियो देख रखी है मैं उनके लिए बात बता देता हूं भाई। लास्ट वीक क्या मैंने ये बोला था या नहीं बोला था कि भाई मार्केट ये 24,500 600 और 23,800 अभी भी मार्केट इसके बीच में ही फंसी रहनी है। अभी भी मार्केट में किसी साइड का कोई बड़ा मुंह दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करेगी तो ही मार्केट में अपसाइड मूव मिलेगा, इसके नीचे बेरिश मूव इसके नीचे मिलेगा, कोई भी डायरेक्शनल मूव। अदरवाइज अप डाउन चलता रहेगा। आपको इंट्राडे में मार्केट कुछ भी कुछ दिखाएगी, एक दिन बुलिश एक दिन बेरिश, और ये सारी चीजें तभी होती हैं भाई। मैं आपको बात बता रहा हूं, यहां डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है अभी, ना बाइंग साइड की मार्केट ना सेलिंग साइड की मार्केट। ऐसी मार्केट के टाइम पे क्या होता है, न्यूज बहुत आती है। ऐसी मार्केट के टाइम पे एकदम से कोई सडन न्यूज आती है, मार्केट अप गई, अप से एकदम कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, सडन से मार्केट डाउन आएगी। ये सिर्फ रिटेलर्स को फंसाने की मार्केट होती है भाई। आपको हमेशा मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसके बेस पे आपको अपना व्यू बनाना चाहिए और वहां से फिर आपको पूरे वीक अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए भाई। ये सही तरीका है। अब देखिए मैं पिछले 3-4 वीक से एक ही बात बोले जा रहा हूं, मार्केट अभी कहीं किसी साइड नहीं जा रही। अब देखिए जिसने नॉन डायरेक्शन, मैंने बार बार कही है ना भाई कि ये मार्केट अभी नॉन डायरेक्शनल की है, जिसने नॉन डायरेक्शन फॉलो किया, आप सोचो कि उसको 3 वीक तो कम से कम, देखो ये इस वीक के बाद मैंने कह दिया था कि मार्केट का ट्रेंड न्यूट्रल हो चुका है ना, अब बुलिश ना बेरिश, मार्केट अब फंस गई है यहाँ पे। अब देखिए 1 वीक 2 वीक 3 वीक, 3 वीक मतलब मार्केट जिसने नॉन डायरेक्शनल किया है, ऊपर से कॉल सेल की नीचे से पुट सेल की, दोनों साइड के प्रीमियम खाए जा रहे, चुपचाप शांति से बैठे बैठाए। तो क्या चाहिए और इससे बढ़िया एनालिसिस क्या चाहिए भाई। अब मैं बात करूं अगर ट्रेंड क्या है, सबसे पहले चार्ट पे क्या देखते हैं, ट्रेंड क्या है भाई। ट्रेंड अभी भी वही है, ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है। क्यों? ये ऊपर 24,500 600 अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेवल की, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। 24,500 24,600 नोट करके रखो। नीचे में 23,800 स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन है भाई। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकलेगी ट्रेंड बुलिश होगा, इसके नीचे निकलेगी ट्रेंड बेरिश होगा भाई। जब तक इसके बीच में है ट्रेंड न्यूट्रल है। क्लियर है? न्यूट्रल जब ट्रेंड हो, जहां पे क्लियरिटी ना हो, तो इंट्राडे में पता क्या करना चाहिए, हमेशा ये करना चाहिए जब मार्केट सपोर्ट लेवल, पोजिशनल को तो क्या करना चाहिए, ऊपर से कॉल सेल करके बैठो और नीचे से पुट सेल करके बैठो। जो वीकली बेसिस पे करते होंगे, पोजिशनल ट्रेड करते होंगे, उनको तो ये करना चाहिए। इंट्राडे प्लेस को क्या करना चाहिए, मैं बहुत अच्छी एक स्मार्ट वे बताता हूं आपको। ये करना चाहिए कि जब मार्केट अपसाइड आए ना, तो वहां से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो, चुपचाप रेजिस्टेंस से बेचो, स्पोर्ट से बाई करो। ये होती है बस, बीच में कुछ मत करो, बीच में कुछ मत करो। मार्केट ने जब ये 3 वीक मार्केट यहां है, आप देखो कभी भी मार्केट टॉप से आई एकदम सेलिंग आई है, नीचे से आई एकदम बाइंग आई है। अगर ये चीज कब करोगे, जब आपको वीकली बेसिस पे आपको एनालिसिस माइंड में होगा, आपको पता होगा कि यार ये सपोर्ट एरियाज हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस एरियाज है यहाँ पे। तो ये एक स्मार्ट वे मैंने आपको बताया भाई। अभी के लिए मार्केट में मैंने रेजिस्टेंस एरिया बता दिया वीकली पे, ये सपोर्ट एरिया बता दिया। अब एक चीज का मैं आपको बात बताता हूं भाई, मेरी ये बात भी याद रखना, नेक्स्ट वीक फिर इस पे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट वीक तक की, मैं अगले वीक की बात कर रहा हूं, आज मतलब 7 दिन बाद की, कि हम इस पे बात करेंगे। तो अब मेरी बात सुनो, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास 4 वीक से होल्ड किया है, बहुत बड़ी बात है, 4 वीक से होल्ड किया है। ये कहीं ना कहीं जो नीचे से ये बायर्स आए हैं, इनकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि बायर्स निकल के भागे नहीं है भाई। एक चीज, दूसरी चीज ये शो कर रहा है कि सेलर्स अब उतने बेरिश नहीं है, उतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको नीचे गिरा सके। 4 वीक हो चुके हैं, इसका मतलब सेलर्स में अब उतनी स्ट्रेंथ बची नहीं और बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसीलिए इन्होंने रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड किया हुआ है।
ये पता लग रहा है आपको, तो क्या नहीं करना चाहिए। अब बेवजह जब तक 23,800 के नीचे मार्केट नहीं निकली है, बिना वजह सेलिंग साइड के ट्रेड लेके नहीं बैठना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, जब मार्केट नीचे की साइड आती है तो आपको यहां से अपनी बाइंग की पोजीशंस डाउन साइड से बुलिश पोजीशंस बनानी चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस नीचे बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट अब काम आएगी। जो आपने ये नॉन डायरेक्शनल जो बना ली भाई, जो नॉन डायरेक्शनल वाली चीजें आपने कर ली 2-3 वीक, अब इसमें एग्रेसिव मत रहो नॉन डायरेक्शनल में। अब मार्केट का टाइम आ चुका है, एक आध वीक में हो सकता है मार्केट अप या डाउन किसी साइड अप ब्रेक डाउन कर दे, तो अब वो नॉन डायरेक्शनल वाली में बड़े संभल के चलो। चल रहे हो तो आपको अपनी पोजीशंस को बहुत स्ट्रांगली अब हैज करके रखना चाहिए अच्छे से। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, कोई ना कोई न्यूज आएगी, कोई ना कोई न्यूज ब्रेक करेगी एकदम से, मार्केट गैप अप हो जाएगी एकदम से मान लो, और मार्केट भागी एकदम से सीधा, तो ट्रैप मार लेगी भाई। ये मैं आपको स्मार्ट वे बता रहा हूं भाई, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब जो वो नॉन डायरेक्शन वाली चीज थी थोड़ी सी स्लो डाउन कर लेनी चाहिए, क्वांटिटी कम कर लो, प्रॉपर बढ़िया हेज करके रखो, अपने पहले ही माइंड में रखो कि भाई अब खतरा हो सकता है कभी भी। 4 वीक होल्ड कर चुकी है, जैसे ही लेवल को मार्केट अपसाइड निकालेगी, जो कुछ बचे कुछ सेलर्स होंगे जो ये रेजिस्टेंस को मान के बैठे होंगे, वो सारे मार्केट से उठ जाएंगे। और ये जो बायर्स जो भरे बैठे हैं, जो 4 वीक से मार्केट को होल्ड किए हुए हैं, सोचो वो कितनी फोर्स से मार्केट को ब्रेकआउट करवा देंगे, कितनी एकदम से एग्रेसिव साइड इसकी यहां पे एकदम से बाइंग पोजीशंस बढ़ जाएंगी भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो कमाया है उसको बचाने का टाइम है। जब डायरेक्शनल मार्केट हो तो डायरेक्शन की साइड बैठने का टाइम है। ये स्मार्ट वे हमेशा ट्रेडिंग में आप यूज करो भाई। तो क्लियर है भाई चीजें। अब मार्केट इनके लेवल की अपसाइड निकलती है 24,500 600, यहां जिस दिन मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में मान लो क्लोजिंग दे दी, मार्केट अपसाइड निकल जाएगी। नीचे दे दी 23,800, मार्केट डाउन साइड निकल जाएगी। जिस भी साइड जाएगी मार्केट फोर्स के साथ जाएगी। एकदम क्लियर चीजें भाई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं भाई, एक आपको स्मार्ट वे बताता हूं। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको मार्केट में कैसे काम करना चाहिए। मान लो मैं कहूंगा यार मेरे पास कैपिटल तो अच्छी है बट ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो मार्केट में काम कैसे करना है। मार्केट में ऐसे काम करोगे कि भाई चलो निफ्टी में निफ्टी 20 निफ्टी ETF खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, बैठे आराम से। तो क्या होगा, ईयरली आपको मान लो 14-15% जो इंडेक्स चलता है, रिटर्न जो एवरेज जो आते हैं वही आपको मिलेंगे अगर आपने पैसा डाला छोड़ दिया तो। एक वे ये है कि 14-15% को आप कैसे 20-25% रिटर्न ले सकते हो, वो ऐसे ले सकते हो। ऐसे टाइम देखो आप कि मार्केट ने होल्ड कर लिया, अब मार्केट का ब्रेकआउट मान लो करने का टाइम है। अब जब मार्केट मान लो डिप आ रही है 23,800 के आसपास, आप निफ्टी बीज या निफ्टी ETF इसको देख सकते हो, इनको देख सकते हो आप। और आपको अपना एसएल भी पता है, उसमें आपके कोई प्रीमियम डीके का डर भी नहीं है, कुछ डर नहीं है भाई। वो काइंड ऑफ आप इक्विटी बाई कर रहे हो, इक्विटी है वो आपकी काइंड ऑफ। तो ये स्मार्ट वे हैं। अब यहां से अगर मैं एक बात करूं कि मान लो किसी ने यहां जब मार्केट नीचे आई, यहां से कोई उठा लिया निफ्टी ETF वगैरह कुछ ले लिया और सोचे कि भाई जब ऑल टाइम हाई लगेगा मैं एग्जिट कर लूंगा, 10% का यहां से मार्जिन है। और जब मार्केट ऐसे रेंज से निकलती है तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाती मार्केट निकलने में फिर। और यहां आपके पास फिक्स 1-2% के आपके एसएल भी मिल जाते हैं भाई। ये मैं स्मार्ट वे बता रहा हूं मार्केट में काम करने का। आपने यहां मार्केट ऑल टाइम आया ही, ठीक है भाई, एग्जिट। जिस टाइम फिर ऐसा कोई टाइम आए मार्केट में, फिर आप एंटर करो। ऐसे ऐसे अगर 2-3 बार भी आपने साल में कर लिया, कैपिटल है तो देखो आप अच्छा खासा कर सकते हो। आपको इस ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं भाई, इसको हमेशा नोट करके रखना। अब ये मैंने आपको चीजें बता दी भाई। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, बाइंग साइड का व्यू है, इसके नीचे निकलेगी, बेरिश साइड का मुंह है। और अब जो मैंने बताया नॉन डायरेक्शन वाली है, उस चीज को थोड़ा सा स्लो डाउन करके रखना भाई। एक चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम पे। मैं यहां आपको चीज समझाता हूं। देखिए आपको क्लियर एक चीज दिखाई दे रही होगी। मैं मार्केट में 2-3 आपको 10 लाइंस लगा के दिखाता हूं। देखिए इस टाइप से मार्केट में आया, पहली बार मार्केट ये अपसाइड आई, मार्केट नीचे गई, फिर गई, एक बार सेलर्स ने नीचे पुश किया, मार्केट फिर आती है जी नीचे, फिर अपसाइड जाती है, फिर सेलर्स ने पुश किया, फिर मार्केट जाती है। मार्केट ये लेवल बस फेक ब्रेक डाउन किया कह सकते हैं, फिर अपसाइड जाती है, फिर थोड़ा सेलर्स नीचे पुश करते हैं, फिर मार्केट ये होल्ड करना स्टार्ट करती है, फिर अपसाइड गई, थोड़ा सेलर ने फिर पुश किया, मार्केट ने इस बार ये लेवल ब्रेक कर दिया। जो मार्केट में ये ब्रेकआउट जो ये लेवल से आए थे, इन लेवल्स का अपसाइड ब्रेक हो चुका है। ये पॉजिटिव साइन था। ये मार्केट में क्या था, पॉजिटिव साइन था, एक बुलिश साइन था मार्केट में। और ये चीज मार्केट कर चुकी है और इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है। कहीं ना कहीं ये बायर्स की स्ट्रेंथ शो हो रही है मार्केट में, ये आप ध्यान रखो। अब मार्केट
मैं आपको एक बार ये सारी चीजें निकाल देता हूं। और देखिए, ये मैंने लगाया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया भाई, यहां से मार्केट में ब्रेकआउट आता है, मार्केट इस लेवल को फिर होल्ड कर रही है जब तक मार्केट इसके ऊपर है। अब क्या है, मार्केट फिर अपसाइड जा रही है। यहां से मार्केट यहां तक सीधी जाएगी, सीधा ब्रेक नहीं कर पाएगी, करेगी तो सस्टेन नहीं होगा। क्या हो सकता है प्राइस एक्शन में, आपको चार्ट रीडिंग करके बताता हूं। देखो, मार्केट अपसाइड जा सकती है, इस लेवल के पास जाए, यहीं से एक बार फिर नीचे आए। आपको ट्रेड कहां मिल सकते हैं, मैं वो चीजें बताऊं। देखिए, एक ट्रेड आपको ये अपसाइड जा रही है मार्केट, यहां अंदर में मिल सकता है। एक ट्रेड जब मार्केट इसके पास जाए तो एक बार फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूं चार्ट की आगे की कैसे हो सकती है। यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, आप छोटा मोटा ट्रेड फिर ले सकते हैं, बट वो ध्यान रखना कि अगेंस्ट द ट्रेंड है, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड है, ध्यान रखना। इन लोज के ऊपर मार्केट हो सकती है नीचे, फिर हायर लो बना सकती है और फिर अपसाइड जा सकती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अभी यहां से मार्केट का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। जब इस लेवल रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए, यहां कोई रिवर्सल का सेटअप मिलता है तो यहां से हमें छोटा मोटा रिवर्सल का ट्रेड पकड़ सकते हैं। नीचे उसको बुक करके जैसे ही मार्केट यहां वापस बुलिश सेटअप बनाती है, फिर से हमें बाइंग साइड ही रहना चाहिए। और मार्केट में इस बार अगर कोई ये हायर लोज बनते हैं तो उसको थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं। अब मार्केट में उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात। जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल्स को, इनको मैं एक बार सबको निकालता हूं, जब भी मार्केट इन रेजिस्टेंस लेवल्स को अब की बार हो जाए, फिर नीचे आए और फिर हायर लो बनाने लग जाए, इसके नीचे एक बार रिजेक्शन लेके वापस हायर लो इसके ऊपर बनाने लग जाए, उसको थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि फिर जो मार्केट यूं जाके यूं करके जो फटेगी ना, वो लंबी जाएगी, बड़ा मुंह देगी वो। ये ध्यान रखना मेरी बात। एक चीज मैंने आपको ये बता दी भाई। दूसरी बात मैं आपको एक और दिखाता हूं। देखिए, मैं मार्केट में एक मोटे तौर पे, एक सेकेंड, हम इस टूल को लेते हैं और काइंड ऑफ मैं ये इस टाइप से मार्केट को मार्क करता हूं, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखिए, एक मार्केट ये मार्केट में और ये मार्केट में चल रहा है, समझ रहे हो ना आप। इसको यहां में मार्क कर लो, ये इस टाइप से मार्क कर लो। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, कुछ भी बोलो, वो पैटर्न बना रही है मार्केट। बार बार मार्केट रेजिस्टेंस को हिट कर रही है, बार बार। जब बार बार हिट किया जाता है वो वीक हो जाता है। तो इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है, करे ब्रेक। जैसे मार्केट में हायर लो बने, रिटेस्ट बने, मार्केट अगर मान लो सीधा ब्रेक कर दिया तो भी लेवल पे ऊपर एक बार डायरेक्ट सस्टेन नहीं होगा, वो एक बार हायर लो बनाने आएगा, तब कैच कर लो और फिर आप आराम से उसमें बैठ सकते हैं। मार्केट लंबा मुंह दे सकती है यहां से। ये मैंने ऊपर का पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया है भाई। और अगर बाई चांस भाई कुछ हो जाए मार्केट में और ये 23,800 के नीचे मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, फिर जो भी लोअर हाई बने इजी है, बड़ा मुंह यहां तक का आराम से लेके बैठेंगे। तो एज ए ट्रेडर आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट बुलिश है, बीरिश है, वो नहीं। जिस भी साइड का ना, कि ये नहीं देखना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगी, मार्केट क्या होगा क्या नहीं। जिस साइड सेटअप स्ट्रक्चर देखिए आप, उसी साइड जाओ। दोनों साइड का मैंने आपको बता दिया। नीचे का तो बहुत ईजी है भाई, इसके नीचे ब्रेक डाउन किया, जो भी रिटेस्ट पे बाउंस मिले वहां सिंपल अपने को बेरिश घोड़ा देखना है। ऊपर में मैंने आपको बता दिया, जब तक 23,800 के ऊपर है, बुलिश है, बेशक ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन जाए, ये आपको डराने के लिए होती है भाई, इनमें नहीं फंसना आपको। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अगर मार्केट मान लो सीधा बड़ा गैप अप हो जाए इन लेवल्स पे, तो डायरेक्ट जंप नहीं करना। ये मत बोलना 23,800 से चल के आ रहा है, यहां एक बार और मार्केट बायर को ट्रैप कर सकती है। फिर आपको ये ध्यान रखना है बस, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको कहां से ट्रेड मिल सकते हैं भाई। अब चलते हैं जी एक बार के लिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी का, हम बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो लेवल है ना मार्केट 57,000, 57,000, इसको ब्रेक करने के बाद 4 वीक से मार्केट होल्ड कर रही है। मैंने यही आपको बताई थी, जब भी घोड़ा दूर से आता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस रेजिस्टेंस के बाद प्रॉफिट बुक करवाए, एक बार नीचे आ जाए, इसके ऊपर हायर लो बना दे, या उसी लेवल को होल्ड कर ले भाई। जिस लेवल को ब्रेक कर रहा है उसको होल्ड कर ले, ब्रेकआउट से पहले कर ले या बाद में कर ले। इससे साइकोलॉजी ये है, इससे पता ये लगता है कि भाई बायर्स जो यहां से लेके चले थे वो अभी तक रुके हुए हैं। प्रॉफिट बुक हो जाता बायर का तो बायर मार्केट नीचे आ जाती, इसका मतलब बायर रुके हुए हैं, बायर्स में स्ट्रेंथ है और सेलर्स में दम है ही नहीं। जो इतनी नीचे से आने के बाद भी सेलर्स नहीं गिरा पा रहे मार्केट को, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है, सिंपल सी बात है। तो नीचे 57,000 आप देखोगे मार्केट ये गिरी थी जिस दिन वो न्यूज व्यूज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को फंसाया गया था, सिर्फ और सिर्फ माल नीचे से उठाया गया था सस्ते में। तो आप लोग हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को ध्यान रखा करो, जो मैं समझाता हूं आपको। नीचे 57,000 ये लेवल सपोर्ट है, जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी उस दिन ये बुलिश स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। और ऊपर में ये जो 58,600, 700 ये लेवल, इसके ऊपर मार्केट निकली, ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी।
तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां भी मैं वही बात बताता हूं, जब मार्केट डिप देती है नीचे 57,000 के पास आवरली में या डेली टाइम फ्रेम में, आपको जब भी कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहां से बैंक बीज जो बैंकिंग सेक्टर का जो ईटीएफ बोलूं मैं, वो देख सकते हैं, ऑप्शन का कुछ नहीं है वहां पे, ना ऑप्शन ना एक्सपायरी, कुछ नहीं है। काइंड ऑफ आप इस चार्ट को ट्रेड कर रहे हो और आप फिर देखोगे कि इस टाइप से जब मार्केट नीचे आई, देखिए 7-8% का मूव। सोचो ये मूव आपको नेक्स्ट 1 महीना 2 महीने में मिल जाए, 7-8%, 3 महीने में मिल जाए यार, क्या जा रहा है आपके घर से? सोचो आप कैपिटल कैसे ग्रो कर सकते हो आप। ये मैं आपको इस चार्ट के थ्रू, आपको जिसके पास कैपिटल है उसके लिए भी चीजें बता रहा हूं। ये तो सिंपल है भाई, जब तक मार्केट नीचे 57,000 ब्रेक नहीं किया है, नो सेलिंग साइड का मूव। और जब तक मार्केट ने 58,700 600 ये नहीं किया है, तब तक एग्रेसिव साइड, नो बुलिश बायसनेस, सिंपल। बट 4 वीक होल्ड कर लिया है, वो जो दोनों साइड का खेल रहे थे नॉन डायरेक्शनल, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, मेरी बात को ये ध्यान रखना, वो अब स्लो डाउन हो जाओ। मार्केट किसी भी साइड एक फास्ट मूव देने को अब तैयार हो रही है, बिल्कुल तैयार हो रही है। तो मेरी बात ये ध्यान रखना बस, ठीक है भाई। और तो मेरे ख्याल में कुछ एज सच कोई चीज़ होगी नहीं, मैंने शायद सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। यहाँ से घोड़ा जा रहा है अपसाइड, यहाँ एक बार फिर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करवा सकती है। अगर डायरेक्ट सीधा जंप हो जाए, डायरेक्ट भागे, इन लेवल से ऊपर जंप मत करना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड देखना होगा। यहाँ से एक बार लेके नीचे आती है, यहाँ इसके ऊपर हाइयर लो बनता है, बुलिश सेटअप पकड़ो, बुलिश घोड़ा पकड़ो और उसको लेके आराम से बैठो। फिर स्मार्ट वे बता दिया है, पूरा चार्ट एक एक स्टेप टू स्टेप मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीक तक आप देख भी लेना, ऐसे ही चार्ट चलेगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सभी लाइक जरूर किया करो, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताया करो। और देखिए भाई, आज यहाँ मैं टेलीग्राम चैनल जिसको भी ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है भाई। आज लाइव सेशन रखा था, ये देखिए, और बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा भाई, बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा है, बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ थी भाई। मैं सभी को कहता हूँ भाई, लेकिन लोग ना सीरियस नहीं होते। मैं सभी को कहता हूँ ज्वाइन किया करो भाई, ऐसी ऐसी बातें मेरे को कोई बताने वाला नहीं था भाई, इसीलिए बहुत साल लगे, बहुत धक्के खाए भाई। और ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ फ्री में भाई, तो बहुत सीरियस लो भाई। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाऊंगा आप लोगों को, से आप लोग ज़रूर देखना। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, लर्निंग पर्पज़ के लिए है भाई। इसको ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है किसी को, जहाँ डेल्टा एक्सचेंज में गोल्ड, इथेरियम वगैरह सारे ट्रेड वगैरह शेयर में होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग की चीज़ें, ये ज्वाइन करना है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलो वीडियो को शेयर करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। धन्यवाद।